सारे लोग मृत्यु से बचने के लिए भगवान सावधानी देते, उसके बाल सफेद करते हैं तो वो रंग करा लेता है, कलर करा लेता है, उसको लगता है इससे मैं मृत्यु से बच जाऊं, पर इससे तो बचने वाला नहीं। भगवान तो बार बार सावधान करते हैं, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, दांत निकल के बाहर आ गए, बाल सफेद हो गए, ये सब इस बात का प्रमाण है कि अब संसार त्याग करके मन में भगवान को बसा लो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। पर इंसान मानता नहीं, फिर भी वो वहीं चारों ओर लगा रहता है, लेकिन तैयारी नहीं करता है कि उसे अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। अरे आप यहाँ से इंडिया भी जाते हैं तो आप भारत जाने के लिए बहुत सारी पैकिंग शुरू कर देते हैं, ये भी लेके जाना, वो भी दवाइयाँ रखिए, वायरल नहीं हो जाए उसके लिए मेडिसिन रखिए, बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं। इतनी तैयारी एक देश बदलने के लिए, देश छोड़ के जाने के लिए करते हैं। जब दुनिया छोड़ के जानी है उसकी हमने कितनी तैयारी की, कितना अपने आप को इस बात के लिए रेडी कर रखा है कि हाँ ठीक है, आने दीजिए मृत्यु को, जब आएगी तो हम भी तैयार बैठे रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, आपको और अच्छा समझ आएगा। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो भारत में पढ़े होंगे उम्र के हिसाब से मुझे लगता है, या फिर बहुत सारे लोग अफ्रीका से आए हैं। तो क्या होता है, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं तो समर वेकेशंस आती हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां आती है। अब यहाँ का तो सिस्टम मुझे नहीं पता, बट भारत में गर्मियों की अगर 1 महीने की छुट्टी है तो मास्टर जी 1 महीने का होमवर्क भी देते हैं, कि ऐसे थोड़ी कि 1 महीने बस मजे ही मजे करो, तो कुछ तो करना पड़ेगा, 1 महीना नहीं तो खाली जाएगा। तो थोड़ा सा घर के लिए काम दे देते कि घर कुछ मस्ती भी करना और कुछ थोड़ा सा काम भी कर लेना। तो होता क्या है, अब हर क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बड़े बुद्धिमान इंटेलिजेंट, और एक होते हैं जिनको कहते हैं जो आपको हमेशा क्लास में सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठे हुए दिखाई देंगे, बैक बेंचर्स। तो अब ये 2 तरह के बच्चे हैं। पहले जो समझदार बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, महीने की छुट्टी उनकी शुरू हुई तो शुरू में ही अपना कॉपी पेन निकाला और जितना भी होमवर्क मिला है टीचर्स से वो सारा कंप्लीट कर लिया, ताकि टेंशन खत्म हो जाए कि अब हो गया काम, अब आराम से, अब कहते पुराने जमाने में कहते अब मामा के घर जाएंगे, गर्मियों की छुट्टी में बोले अब मामा के घर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। तो वो अब फ्री हो जाते हैं कि अब उनका काम पूरा हो चुका है। बट एक जो दूसरी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा महीना अपना मस्ती में गुजारेंगे, खेलेंगे मस्ती करेंगे, यहाँ से वहां भागेंगे। पर जब उनको पता कि अब बचाव है ही नहीं, अब तो कल स्कूल जाना ही जाना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, तब वो अपना बैग खोलते लास्ट वाले दिन, तब बैग का दर्शन होता है उनको, और तब कॉपी पेन निकाल के अब एक दिन में कितना कर लेंगे, घिसते हैं पेन को पर नहीं हो पाता कंप्लीट। अब आधा रह गया, तो अब जब आधा रह गया, अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएंगे तो स्कूल में कहाँ बैठेंगे, मतलब क्लासरूम में कौन सी बेंच पे बैठेंगे, कौन सी पे, ये जो पीछे वाली बोल रहे हैं इन सबको एक्सपीरियंस है अपना अपना। ये हम भी तो वही करते थे, पता है कैसे बचना चाहिए। पीछे बैठ, और पीछे भी मतलब जैसे टीचर आती है क्लासरूम में तो देख लेते कि कहाँ थोड़ा सा बचाव हो सकता, आगे वाला जो बैठा उसके थोड़े कोने में, ये दिखे ही ना, क्योंकि काम ही पूरा नहीं है। लेकिन एक बच्चा जिसका काम पूरा है वो जाएगा और अधिकार से, हक से क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान ने भी इस संसार रूपी क्लास में हम सबको परीक्षा के लिए भेजा है। आए हैं हम, कुछ लोग वेकेशन के लिए आए हैं कि चलो मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने यहाँ आकर के जीवन का उद्देश्य पूरा करने का होमवर्क भी दिया है। मानव बना करके ये उद्देश्य भी दिया है कि तुझे मेरी प्राप्ति करनी है इस मानव जीवन में। यू जस्ट हैव वन अपॉर्चुनिटी, वन चांस, एक ही चांस है जो हमें पूरा करना है इसी जन्म में। अब जो समझदार होगा वो अपने बाल्यकाल से ही इस होमवर्क को यानी भगवत भक्ति को पूरा करने में लग जाता है, जैसे भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, नरसिंह मेहता आदि आदि। और ये लोग अपने जीवन का कर्तव्य, जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, इसलिए मौत भी आती है तो इनको डर नहीं लगता। कहते हैं कि मौत हमारा क्या बिगाड़ सकती है, क्या बिगाड़ेगी मृत्यु हमारा, बताइए। आज तक मृत्यु मीरा को मार पाई? अगर मृत्यु मीरा को मार पाई होती तो आज मीरा के भजन नहीं गाए जाते, कब की मीरा मर गई होती। पर मीरा मरी नहीं है, मीरा आज भी अपने शब्दों के माध्यम से जिंदा है।